ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पिछली क्लास में हमने सर्कल स्टार्ट कर दिया था। सर्कल की जनरल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका सेंटर माइनस जी को माइनस एफ, रेडियस आपको पता ही है, और अलग अलग चीजें हमने देखी थी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल दिया है, पढ़ो ध्यान से। डज नॉट टचेस और इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस and the point this is inside the circle, then the range of value of k. Good evening, sir. Good evening, good evening. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर सोचते हैं इसके बारे में, इसमें क्या कर सकते हैं। ये वन को कोई यूज भी नहीं किया। अब देखो, एक्चुअली इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि सर्कल जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ होगा, है ना? क्लियर है? Yes, अब बोला है sir. कि इस के की रेंज क्या होगी अगर सर्कल ऐसा इस एक्स एक्सिस के ऊपर हो, इसके भी इधर हो। इसमें सिर्फ इतना सा कंडीशन है कि आपकी जो रेडियस होगी वो ये होगी, और जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा। तो रेडियस सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट से क्या होगी, कम होगी, तभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मान लो रेडियस और ये वाई कोऑर्डिनेट बराबर आ गए तो टच करेगा, रेडियस ज्यादा है, ये वाई कोऑर्डिनेट कम है तो इंटरसेक्ट करेगा, और ये वाई कोऑर्डिनेट अगर ज्यादा है और रेडियस कम है तो ये ऊपर से चला जाएगा, है ना? देखो, ये रेडियस है आपकी और ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही सीखना है। तो अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है सेंटर का, ये रेडियस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? आई बात समझ में? यस सर। सेंटर का, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, बोलो? 3,5। 3,5। रेडियस का फॉर्मूला जी स्क्वायर Square plus F F square square minus minus C. माइनस सी। अब कंडीशन अप्लाई कर दे, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 5 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 माइनस के। यहाँ से आपको गेम में कंडीशन मिल जाएगी। वो जो 1,4 है उसका कुछ फिर यूज नहीं था, बस इतना सही था कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बताया गया था। ठीक है, यहाँ से के की कंडीशन आप निकाल सकते हो। बस इसमें क्वेश्चन में समझाने लायक जो चीज है या फिर आपको जो ध्यान रखना वो इतना ही ध्यान रखना। कभी भी अगर इस तरह की कंडीशन आती है कि सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो आप ये सोच सकते हो कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी ग्रेटर देन द रेडियस। ठीक है, ओके। टेंजेंट्स फिर हट गए, डिलीट हो गए, तो टेंजेंट्स का भी हम नहीं करेंगे। हाँ, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट भी हट गए। ये बहुत सारा पोर्शन तो डिलीट हो गया, पिछले साल के नोट्स थे मेरे। ठीक है, अब जो मेन एक और ये फैमिली ऑफ सर्कल, ये पढ़ लो। जैसे फैमिली ऑफ लाइन बताया था वैसे फैमिली ऑफ सर्कल है। इसमें भी देखो दो चीजें, मान लो आपको एक सर्कल दे दे एस, जिसकी इक्वेशन है एस, आपको एक लाइन दे दे जिसकी इक्वेशन है एल। अब ये सर्कल और लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना? बोलो। Yes sir. Yes. अब दो पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सर्कल। क्लास 9-10 में एक क्वेश्चन था, दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। याद रखना, कभी बहुत सारे सर्कल बना सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा, लेकिन 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। ठीक है, एक ऊपर से चला जाएगा, ऊपर से चला जाएगा, ये तो ये जितने भी सर्कल हैं ये सब क्या है, उसकी फैमिली। और इन सब सर्कल की इक्वेशन लैम्डा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, अ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन सर्कल एंड द लाइन, तो आप उसकी इक्वेशन किस टर्म्स में लिख लोगे, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। और याद हो तो लाइंस के केस में हमने
सेम चीजें क्या पड़ी थी, अगर दो लाइन है L1 L2 तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखी थी, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes. ओके, इसी में दो केस और बनाते हैं सेम टाइप में, ठीक है, वो समझाता हूँ एक सेकंड। जैसे अगर, जैसे यहाँ पे क्या दिया, एक सर्कल दे दिया और एक लाइन दे दी। कभी कभी आपको एक सर्कल, दो सर्कल दे सकते हैं, या फिर दो सर्कल और एक पॉइंट दे सकते हैं, एक सर्कल और एक पॉइंट। जैसे अगला पार्ट, एक तो ये हो गया, एक सर्कल और एक लाइन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। कभी कभी मान लो दो सर्कल है, तो दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे, मान लो उन दो पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस प्लस लेमडा एस डैश इक्वल टू 0। मान लो एक सर्कल है एस, दूसरा सर्कल है एच डैश, तो जहां पे बस एल था उस एल की जगह क्या आ जाएगा, दूसरा सर्कल इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये फैमिली ऑफ लाइन को लिखने का तरीका है। सर ये वाला समझ नहीं आया। क्या हो गया? हाँ मैं समझा रहा हूँ, रुको एक मिनट। जैसे फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था ना, वैसे ही फैमिली ऑफ सर्कल है। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। एक मिनट, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, कभी भी अगर ऐसा बोले एक सर्कल और एक लाइन गिवन है, मान लो क्वेश्चन में, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो सर्कल है उसकी इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो कैसे लिखोगे? तो मान लो सर्कल की इक्वेशन एस इक्वल टू 0, मतलब पूरी एस मत समझते हो ना, बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो लाइन की इक्वेशन है एल इक्वल टू 0। तो वो सर्कल जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बताओ, अभी बताया था, क्या लिखोगे? बस लैम्डा। एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. इसी में सेकंड पार्ट क्या है कि लाइन की जगह का मान लो एक और सर्कल आ जाए, कि दो सर्कल आपस में मान लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो अलग अलग सर्कल है, मान लो एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, या कोई भी सेम भी हो सकते हैं। दो सर्कल मान लो है अलग अलग, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से दो पॉइंट पे। अब अगेन इन दो पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास होंगे, तो उन फैमिली ऑफ सर्कल को अगर किसी भी एक की इक्वेशन लिखनी है, ऐसे बहुत सारे सर्कल पास होंगे, उनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी वापस, अब लाइन की जगह क्या आ जाएगा, सर्कल आ गया, तो इस बार इक्वेशन क्या हो जाएगी, मान लो एक सर्कल एस, दूसरा सर्कल है एस डैश, तो बताओ क्या इक्वेशन आ जाएगी? So s plus s dash equals to 0. एस प्लस लेमडा एस डैश इक्वल टू, Yes, sir. ये दो चीज याद रखना बहुत है। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और एक फॉर्मूला और एक कॉमन कॉर्ड वाला, वो भी मैं सिखा देता हूँ। मान लो एक सर्कल है ये, जिसकी इक्वेशन एस, एक और दूसरा सर्कल है मान लो ये, इसकी इक्वेशन डिनोट करी मान लो एस डैश से, इसकी इक्वेशन एस इक्वल टू 0, मान लो इसकी इक्वेशन एस डैश इक्वल टू 0। ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पे एक अगर मैं कॉर्ड बना दूं, क्या बना दूं? कॉर्ड। इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं? कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू सर्कल। क्या बोलोगे? कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या है? इन दोनों का, इन दोनों सर्कल की इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो। इस सर्कल की इक्वेशन में इस सर्कल की इक्वेशन माइनस कर दोगे तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बचेगी, वो इक्वेशन क्या डिनोट करेगी? इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। दो सर्कल अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फॉर्मूला याद रख लेना, दो सर्कल अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो कॉमन कॉर्ड बनेगी उसकी इक्वेशन क्या कैसे निकालोगे? दोनों सर्कल की इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो इक्वेशन बनेगी वो किसकी इक्वेशन बनेगी? कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. इसी में एक चीज और देख सकते हैं, जैसे मान लो अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करें, तो वो टच टच करेंगे तो अब क्या बनेगा? कॉमन कॉर्ड की जगह क्या बन जाएगा? कॉमन टेंजेंट। उसकी भी इक्वेशन क्या होगी? यही एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। तो याद रखना बहुत आसान है, बस दोनों सर्कल की इक्वेशन को माइनस करोगे आपका काम हो जाए। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और अपन फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा एक मिनट रुको, एक चीज और मुझे बताना तो इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइंट सर्कल।
पॉइंट सर्कल का मतलब उसकी रेडियस की 0 अज्यूम कर लेते हैं। तो सेंटर है मान लो, मतलब सेंटर पे ही सर्कल हो जाएगा, इसको बोलते हैं पॉइंट सर्कल। तो जो सेंटर होगा वही सर्कल होगा। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ऐसा सर्कल जिसकी Yes, sir. रेडियस 0 हो उसको बोलते हैं पॉइंट सर्कल, उसमें बस रेडियस को 0 से इक्वेट कर देंगे। अब इसी फैमिलियर सर्कल में एक तीसरी कंडीशन और होती है कि अगर मान लो आपको एक सर्कल दे दें, सर्कल तो है ही सेम जैसे तीनों क्वेश्चन में देखो, आपको पहले एक सर्कल एक लाइन दी, 2 सर्कल दे दिए। इस बार मान लो एक सर्कल और एक पॉइंट दे दें, एक सर्कल पहले लाइन फिर एक सर्कल, अब उस सर्कल की जगह दूसरा वाला क्या दे दे, एक पॉइंट दे दे। ठीक है? अब इस सर्कल और इस पॉइंट से भी पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल होंगे, जो इस पॉइंट से भी पास करें और इस सर्कल से भी पास करें। हाँ, है ना? ये रहे Yes, sir. फैमिली ऑफ सर्कल। तो इसकी अगर इक्वेशन लिखनी है तो लिखने का तरीका क्या होगा, सुनना ध्यान से। ये पॉइंट और ये सर्कल, तो इस सर्कल की इक्वेशन को तो आप एस इक्वल टू 0 ही मानना, और इस पॉइंट को क्या अज्यूम कर लेंगे अपन, पॉइंट सर्कल। इस पॉइंट को क्या अज्यूम कर लेंगे अपन, पॉइंट सर्कल। और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वही जो अभी बताई थी मैंने। एस डैश की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन किसकी होगी, एस डैश की। क्लियर है? वापस ये जो ऊपर वाला मेथड था वही, आप पहले 2 अलग अलग सर्कल थे, इस बार एक सर्कल और एक पॉइंट हो गया, तो उस पॉइंट को भी क्या अज्यूम कर लेंगे, सर्कल, पॉइंट सर्कल। और वापस फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम, s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0। s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0। s मतलब वो वाला सर्कल और s डैश मतलब पॉइंट सर्कल। और उन दोनों से पास होने वाले, उस सर्कल से और उस पॉइंट से, मतलब येलो वाले सर्कल से और रेड वाले पॉइंट से जितने भी सर्कल पास होंगे, उनकी अगर कभी आपको इक्वेशन लिखनी पड़े तो आप किस तरह से अज्यूम कब करोगे, s प्लस लैम्डा s इक्वल टू 0। तो अननोन कम रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, अ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 सर्कल, अगर उसकी इक्वेशन लिखनी है तो s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0। अ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। अ सर्कल पासिंग थ्रू अ सर्कल एंड द पॉइंट, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? बोलो। Yes. Yes, sir. अब इसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ देखो क्या बोला गया, ये फैमिलियर सर्कल मानने से क्वेश्चन में अननोन कम रहते हैं। इफ अ सर्कल सी पासिंग थ्रू 4,0 एंड टचेस द सर्कल, देखो एक सर्कल तो आपको गिवन है, उसको मैं येलो कलर से, जो गिवन सर्कल है ये वाला गिवन सर्कल है एस, तो इसको मैं येलो कलर से बना रहा हूं जो अभी आपको सिखाया। इस गिवन सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू 12, इधर आके क्या हो जाएगा, -12। ये क्लियर है? ये गिवन Yes, सर्कल की sir. इक्वेशन है ना? Yes, sir. अब बोल रहा है कि मेरा जो सर्कल है वो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, कहां पे, -1,1 पे। तो -1,1 पे मेरा जो सर्कल है सी, उसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो इस पॉइंट को टच करते हुए बहुत सारे सर्कल होंगे, उसमें से एक सर्कल इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। और ये वाला जो सर्कल है इसके लिए कंडीशन क्या गिवन है, ये कहां से पास कर रहा है, 4,0 से। 4,0. तो ये कंडीशन क्यों दी, ताकि लैम्डा आप निकाल सको। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन कितना कैसा है, ओके। अब इसको यूज कैसे करेंगे, क्या बोला, अ सर्कल सी टचेस द सर्कल एक्सटर्नली एट द पॉइंट -1,0. अ सर्कल सी टचेस द सर्कल गिवन सर्कल एट द पॉइंट -1,0. अब इस सी की इक्वेशन अज्यूम करनी पड़ेगी, तो बताओ क्या अज्यूम करेंगे, इस सर्कल सी की इक्वेशन क्या अज्यूम करेंगे, बताओ क्या फॉर्मूला, S plus lambda S s प्लस लैम्डा एच डैश इक्वल टू 0। हाँ, है ना? Yes, Yes, sir. sir. अब अगर ये मान लो ये रेड वाला पॉइंट सर्कल अज्यूम करा तो यही सेंटर हो जाएगा, तो एस डैश की इक्वेशन क्या आ जाएगी, बताओ। ये अगर सेंटर है, रेडियस 0 है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ तो -1 का +1 हो जाएगा। सर वो -1 ही है, शायद गलत लिया आपने। अच्छा मैंने उल्टा ले लिया, ठीक है। 1 इधर है, -1 इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, -1 है तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना? Sir. तो एस डैश हो जाएगा आपका। बोलो समझ में आ रहा है?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एस डैश आ गया। तो अब मेरे गिवन सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस प्लस लेमडा एस डैश इक्वल टू 0, है ना। एस मतलब एस की इक्वेशन लिख दो, प्लस लेमडा एस डैश की इक्वेशन लिख दो, इक्वल टू 0। अब कैसे भी करके बस लेमडा निकालना है, लेमडा निकल जाएगा तो अपना इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब लेमडा निकालने के लिए कंडीशन क्या गिवन है कि 4 कॉमा जो इस पे लाई कर रहा है, तो 4 कॉमा 0 अगर इस मेरे गिवन सर्कल पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो x की जगह 4, y की जगह 0 रख देंगे, तो क्या क्या आ जाएगा देखो, 16 प्लस 16 माइनस 12 प्लस लेमडा टाइम्स 16 माइनस 8 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा आएगा आपका कितना आ रहा है देखो, 20 प्लस लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, हाँ है ना। समझ में आया। Yes. तो लेमडा आ गया, देयरफॉर अपना फाइनल इक्वेशन, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ ऊपर। सर्कल सी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली एस प्लस लेमडा एच डैश इक्वल टू 0, हाँ है ना, Yes. यही तो थी। बस यहाँ पे आप लेमडा की जगह क्या रख देंगे, -2 रख, -2. हाँ है ना। लेमडा की जगह क्या रख दोगे, -2। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12। लेमडा की जगह -2 आ जाएगा, क्लियर है, इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा -x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 4, और ये प्लस का 4 8x, ये आ जाएगा प्लस का 4y माइनस का 2y बचेगा, ये -4 -12 -16 इक्वल टू 0। पूरे से माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे Yes, क्वेश्चन अगर sir. आते हैं तो आपको सर्कल अज्यूम करोगे तो अननोन कम रहेंगे, एक ही अननोन था लेमडा, उसके निकालने के लिए भी कंडीशन हमको क्वेश्चन में क्या दी, 4,0 से पास कर रहा है, सेटिस्फाई करके लेमडा है, लेमडा की वैल्यू वापस रखी तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ रहा है। Yes, sir. ओके, घर पे वापस रिपीट इसको सॉल्व करना है अच्छे से, क्लियर है सबको, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. Yes, एक और sir. sir. वेराइटी इसमें Yes, मैं sir. करा रहा हूँ, एक बार इसको पहले ध्यान से देख लो, किसी को डाउट हो तो पहले अभी क्लियर कर लो, अच्छे समझ लेना स्टेप, ये सारी स्टेप इंपॉर्टेंट है। और ये तरीका थोड़ा आसान रहता है, मतलब फैमिलियर सर्कल क्वेश्चन को थोड़ा क्या बना देता है, इजी बना देता है आपके लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, करो ट्राई। डायग्राम बनाओ और थोड़ा सोचो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, करो कोशिश। डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो।
अब देखो, यहाँ पे क्या बोला है, दो फिक्स पॉइंट दे दिए और इनसे पास होने वाली फैमिली ऑफ सर्कल। अब देखो, फैमिली ऑफ सर्कल में आपको मैंने तीन चीजें बताई थी। क्या क्या बताई थी? एक सर्कल एक लाइन, दो सर्कल एक सर्कल एक पॉइंट, है ना? याद आ रहा है? बोलो। Yes, sir. अब दो पॉइंट दे दिए ना उन्होंने, सर्कल और लाइन नहीं थे। अब दो पॉइंट से लाइन और सर्कल तो बना ही सकते हो। एक पॉइंट आपका 3,7, दूसरा पॉइंट है 6,5, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन तो बना सकते हो एल, है ना? एल की इक्वेशन लिख सकते हैं ना, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m निकालने का तरीका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आ जाएगा? -2/3। क्लियर है ना? चेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3y माइनस 9 इक्वल टू -2x प्लस 14। इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2x प्लस 3y माइनस कितना आएगा ये? 23 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, क्लियर है? तो एल की इक्वेशन आ गई, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दी। कोई डाउट एनीवन? बोलो। No, sir. अब दूसरा सर्कल भी चाहिए, तो इन दो पॉइंट को डायमीटर मानते हुए एक फिक्स सर्कल निकालना। सर आपने इन दो y पॉइंट माइनस x1 करा है। y माइनस एक्स कर दिया, हाँ गलती कर दी, थैंक यू। y माइनस y1 होगा ना, है ना? यस सर। स्लोप तो सही है। यस सर, वो ठीक है। स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप तो -2/3 है। y माइनस y1, तो इसको x1 y1 ले लो, इक्वल टू x माइनस x1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3y माइनस 21 इक्वल टू -2x प्लस का 6, तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये आ रहा है? देख लेना एक बार। 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। और इन दो पॉइंट को डायमीटर मानते हुए सर्कल की इक्वेशन लिख लो, तो वो हो जाएगा s। तो डायमेट्रिक फॉर्म भी सिखाया था, अगर वो याद है तो ठीक, नहीं तो सेंटर रेडियस निकाल के सर्कल की इक्वेशन लिख देना। और डायमेट्रिक फॉर्म क्या था? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल है। तो सर्कल की s की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 11y, यहाँ से आएगा -18, यहाँ से आएगा -30, तो 30 प्लस 18 कितना होता है? -48। यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो। तो आपको जो क्वेश्चन में Yes, फैमिली sir. बनानी, उसके लिए एल पता चल गया, एस पता चल गया। अब जो भी सर्कल, जो भी इन दोनों से पास होने वाले सर्कल है फैमिली, ये फैमिली ऑफ सर्कल है, उसकी इक्वेशन बताओ क्या आ जाएगी? पता सर फॉर्मूला क्या था? क्वेश्चन में कौन से सर क्वेश्चन में कौन से सर्कल की इक्वेशन दी है? क्वेश्चन में बोला गया ना, सर कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली फैमिली ऑफ सर्कल बहुत सारी होगी, है ना? तो आपको बोला गया, यस सर। तो मैंने क्या करा, अभी अभी फिलहाल ये समझ में आया यहाँ तक क्या किया? दो पॉइंट से पास होने, अब सर्कल के इक्वेशन तो अज्यूम करनी पड़ेगी ना सबसे पहले तो उन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन और उन दो पॉइंट से पास होने वाला सर्कल डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल लिख दिया। अब इन दोनों पॉइंट से जितने भी इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे उसकी इक्वेशन क्या लिखोगे फैमिली ऑफ सर्कल की? s प्लस लैम्डा एल, है ना? अभी तक फर्स्ट यस पार्ट सर। हमने सॉल्व किया, अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। कंसीडर द फैमिली ऑफ सर्कल
पासिंग थ्रू दिस टू फिक्स पॉइंट। तो इन दो फिक्स पॉइंट से पास होने वाली फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, ये एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। क्लियर है, ओके सर। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो अपनी स्टार्टिंग कंडीशन कि दो पॉइंट से पास होने वाली फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या करा, दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन लिख ली, दोनों पॉइंट से डायमेट्रिक मानते हुए सर्कल लिख दिया। सर्कल पता है, लाइन पता था, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन लिख लेना अब आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 11y माइनस 48 प्लस लेमडा टाइम्स एल, एल मतलब 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये अपने फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिख दिया। अब लेमडा निकालने के लिए वो कोई ना कोई क्वेश्चन कंडीशन क्वेश्चन में जरूर देंगे। लेमडा को निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन देंगे। अब उन्होंने कंडीशन क्या दी वो पढ़ते हैं। कंडीशन दी है कि द chord in which the circle cuts the member of the family circle passes through a fixed point a comma b। एक ऐसी chord, the chord in which the circle this, एक सर्कल इन फैमिली ऑफ मेंबर, फैमिली ऑफ सर्कल को कट कर करके जा रहा है, वो जो कॉर्ड है वो a कोमा b से पास कर रही है। तो a प्लस 3b की इक्वेशन निकालनी है। तो एक तो आपकी फैमिली ऑफ सर्कल आ गई, ये समझ में आ गया यहाँ तक, बोलो। यस सर। अब आपको एक सर्कल और दिया हुआ है, अब ये दूसरा पार्ट कर रहे क्वेश्चन का। वो सर्कल इन फैमिली ऑफ सर्कल को कट करके हुए जा रहा है। वो सर्कल इन फैमिली, जितने भी व्हाइट सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल सारे व्हाइट कलर के बनाए मान लो मैंने, जितने भी फैमिली ऑफ सर्कल इन दो पॉइंट से पास करेंगे वो व्हाइट कलर के। वो और जो मेरा ये जो गिवन सर्कल है ये इन फैमिली ऑफ सर्कल से पास करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो आपको पूछा है कि इनकी जो कॉर्ड होगी वो एक पॉइंट a कोमा b से पास कर रही है, तो a कोमा b बताओ। तो वो बेसिकली क्या है, कॉमन कॉर्ड है दोनों की, दोनों की क्या बनेगी, कॉमन कॉर्ड, हाँ है ना। और Yes, कॉमन sir. कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते थे अपन, S minus S dash। हाँ, दोनों सर्कल का डिफरेंस ले लो। तो आप ये सर्कल है मान लो आपका, इसको कुछ नाम दे दो, मान लो एस डैश नाम दे दो, और जो गिवन सर्कल क्वेश्चन में उसको एस डबल डैश नाम दे देते हैं। या आपका एस डैश मान लो या सी मान लो, जो भी मान लो। तो ये आपका सर्कल हो गया एस डैश, और जो गिवन सर्कल है एस डबल डैश, उसकी इक्वेशन क्वेश्चन में कितनी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3, और ये एस डैश है। तो आप लिखोगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, बोलो। दोनों सर्कल की इक्वेशन माइनस कर देते हो, हाँ है ना। तो इसमें से Yes, जब ये sir. माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा, ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या क्या बचेगा, दिस माइनस का 9 प्लस का 4x, तो माइनस का 5x, यहाँ पे माइनस का 11y ये प्लस का 6y बन जाएगा, तो माइनस 11 प्लस 6 कितना होगा, प्लस का 5y, सॉरी माइनस का 5y, माइनस का 11 प्लस का 6 तो माइनस का 5y। और क्या बचेगा देखो ध्यान से, या माइनस का 48, और इसके अंदर माइनस माइनस प्लस 3, माइनस 48 प्लस 3 माइनस का 45, ठीक है। सर मैं कह रहा हूँ ये जो आपने y माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू में सर y1 की वैल्यू 6 लिया आपने। हाँ हाँ सर ये y1 की वैल्यू तो 7 है ना। हाँ 7 लिख लेना, एरर हो गया। बाकी कौन सा समझ में आ गया, यस सर। कैलकुलेशन आप कर ले, पहले बताया करो सब लोग, बाकी लोग सो रहे हो क्या, या फिर सिर्फ बैठे रहते हो क्लास में, पता नहीं, एक दो बच्चे ही बताते हैं एरर आता है तो। अब देखो ये यहां से आपको क्या करना है, ये आपकी वो कॉर्ड की इक्वेशन लिख दिया आपने, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन।
अब ये कॉमन कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है वो फिक्स पॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना है, ये जो लाइन ये और लेमडा के साथ ये लाइन आ रही है, ये दो लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। एक्स और वाई मतलब वो ए और बी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था क्योंकि इसमें दो दो कॉन्सेप्ट कंबाइन हो गए। एक तो 2 पॉइंट से आपको इसको सीखना क्या है, यहाँ पे पहली बात तो ये सीखना कि 2 पॉइंट से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइन कैसे लिखोगे, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ सबको? है ना? यस सर। और फिर यस सर। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला था उस उन दोनों से जो कॉर्ड पास करे एक फिक्स पॉइंट से, तो इनकी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल ली, दोनों सर्कल की इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर दी, तो लेमडा के टर्म्स में कॉमन कॉर्ड आ गई। तो यहाँ पे दो लाइंस की इक्वेशन आ रही है। अब ये दोनों एक किससे पास करेगी, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इन दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लेना। इन दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करने वाले जो भी एक्स वाई होंगे वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो फिक्स पॉइंट आपको मिल जाएगा ए और बी, जो भी पूछे वो निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना एक बार और। इसके बाद कल आपको मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, एक्सटर्नल पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होगी, टी इक्वल टू 0, याद आ रहा है? टी और टी निकालने का तरीका, यस सर। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना वाई वाई वन एंड सो ऑन। तो कॉमन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाते हैं इससे जो कॉर्ड बनती है इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट दोनों सर्कल को दिन पॉइंट पे टच करती है, वहां से पास होने वाली जो कॉर्ड है ये मेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। इसकी इक्वेशन क्या है, टी इक्वल टू 0। सेकेंड, कॉर्ड विद मिड पॉइंट, अगर किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको दे दे तो इक्वेशन क्या होगी, टी इक्वल टू S1, ये भी बताया था कल, हाँ है ना? Yes, यस sir. सर। S1 निकालने का तरीका क्या होता है, x1 y1 सर्कल की इक्वेशन में रख दो, जो वैल्यू आएगी वो S1 होगी, और टी निकालने का तरीका वही जो अभी बताया। तो दोनों फॉर्मूले याद रख लेना। इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार ध्यान से, मैं सिखाता हूँ। घर पे जाके एक बार रिपीट करके फॉर्मूला लिस्ट बना लेना, आ जाएगी चीजें समझ में। और आपको जो सॉल्यूशन मैंने असाइनमेंट दिया विद सॉल्यूशन दिया, उसको भी अगर आपने सॉल्यूशन समझ समझ के प्रैक्टिस कर लिया, उसके इजी इजी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा टफ छोड़ देना। इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बहुत है, उससे ज्यादा अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मत करना। टेंजेंट वाला क्वेश्चन हो गया क्या, ठीक है। लेकिन इसमें बस डायग्राम बना के अगर सोचोगे तो काम हो जाएगा। ट्राई करो, देखो ध्यान। एक सर्कल दिया है देखो C1, इस सर्कल का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, बताओ। सेंटर क्या है सर्कल का? सेंटर 0,0 और रेडियस 5 √5, रूट रेडियस फाइव √5। सेंटर यस क्या है, सर। 0,0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाला जो सर्कल होता है इसका सेंटर क्या होता है, 0,0, और रेडियस आर स्क्वायर 5 के बराबर, तो आर हो जाएगा √5। ये पहला सर्कल बन यस सर ये रेड, इसको रेड कलर से बना दिया। और दूसरा सर्कल जो दिया है उसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है? 0 और रेडियस 3 बस सेंटर भी यही है, रेडियस बस 3 है। तो ऐसे कौन साइक्लिक होंगे, कौन साइक्लिक होंगे, है ना? हाँ। अब बोला है क्वेश्चन में, टेंजेंट एट 1,2 टू सर्कल C1, अंदर वाला सर्कल C1 है आपका, बाहर वाला C2 है। 1,2 देखो, 1,2 फर्स्ट वाले सर्कल को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो 1,2 इस सर्कल पे कहीं पॉइंट होगा, वहां पे टेंजेंट मीट्स द सर्कल C2 एट A एंड B। C1 के 1,2 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी जो C2 के सर्कल को A और B पे मीट कर रही है। आई बात समझ में? बोलो। यस सर यस सर। ये पॉइंट है 1,2, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी जो बाहर वाले सर्कल को A और B पे मीट कर रही है। आगे क्या बोला है, टेंजेंट्स एट A एंड B मीट एट पॉइंट T। A और B पे दो टेंजेंट्स और ड्रॉ करी गई, एक्सटर्नल टेंजेंट, एक टेंजेंट A, एक टेंजेंट B से। वो कहां पे मीट कर रही है, पॉइंट T पे। ठीक है, तो ये जो व्हाइट वाली ये क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई ब्लू वाले सर्कल के लिए, Yes, sir. है ना? ये जो व्हाइट वाली कॉर्ड है AB, ये ब्लू वाले सर्कल के लिए क्या बन गई, AB इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर
C2 है ना? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट अभी बताया था, बोलो हाँ है ना? क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो ये जो ए बी है ये दो तरह के से काम कर रही है। ए बी ब्लू वाले सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है और ए बी रेड वाले सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट है। और मैंने आपको बताया था वहां पे कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन और टेंजेंट की इक्वेशन दोनों सेम होती है, बस दोनों में अंतर क्या होता है? टेंजेंट के केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1 होता है ना? अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1 इसकी इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल टू 0। और अगर वही पॉइंट अगर बाहर आ जाए तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? t इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन होती है, मतलब फॉर्मूला सेम होता है, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अगर x1 y1 सर्कल के बाहर है तो उससे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी उसकी इक्वेशन का फॉर्मूला t इक्वल टू 0, और x1 y1 सर्कल के ऊपर है तो उससे जो टेंजेंट बनेगी उसकी भी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? t इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो C1 की इक्वेशन गिवन है, ये x1 y1 ये वाला गिवन है, बाहर वाला तो t पता नहीं है ना मुझे, t तो निकालना है मुझे, बाहर वाला t आपको निकालना है ना, हाँ है ना? यस सर। तो ये तो निकालना है, तो मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन तो नहीं लिख पाऊंगा। अगर ये पता होता तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आ जाती t इक्वल टू 0, लेकिन वो पता नहीं है। तो मुझे क्या पता है? मुझे टेंजेंट का पॉइंट पता है, तो टेंजेंट का पॉइंट पता तो आप ए बी की इक्वेशन लिख सकते हो t इक्वल टू 0 से यस सर। सर्कल 1 के रिस्पेक्ट में। अब देखो सर्कल 1 क्या है? सर्कल 1 है आपका x² प्लस y² माइनस 5 इक्वल टू 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² को एक्स प्लस 2y x² को रिप्लेस करोगे x(x1) से, ये आपका x1 या आपका y1 है ना? यस रेड सर। वाले सबको समझ में आ रहा है? रेड वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट है ना, रेड वाले सर्कल के लिए क्या टेंजेंट है? टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x² को रिप्लेस कर देंगे x(x1), y² को रिप्लेस कर देंगे y(y1) और कांस्टेंट एज इट इज, है ना? यस सर। यस सर। ये जो टेंजेंट ए बी इसकी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। ओके। अच्छा ये तो मैंने ये निकाल दी, इसका काम हो गया। अच्छा अब ये ए बी बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो उसकी इक्वेशन भी निकालने का तरीका क्या है? t इक्वल टू 0, बस प्रोवाइडेड एक्सटर्नल पॉइंट पता हो तो आप क्या कर सकते हो? मान लो इस पॉइंट को अपन कुछ अज्यूम कर लेते हैं अल्फा कोमा बीटा। एक्सटर्नल पॉइंट को क्या अज्यूम कर लिया आपने? अल्फा कोमा बीटा। तो अब ये आपका x1 y1 हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब C2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। अब C2 सर्कल क्या था? x² प्लस y² माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसके लिए t इक्वल टू 0 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे वापस रिप्लेस होगा, x² को कैसे रिप्लेस करेंगे? x(x1), अल्फा x, y² को कैसे रिप्लेस करेंगे? y(y1), तो बीटा y और कांस्टेंट एज इट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? यस सर। अब बचपन में एक पढ़ी थी क्लास 10th में, अगर दो लाइन कोइंसाइडिंग होती है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यस है ना? सर। तो इस लाइन के और इस लाइन के रेशियो क्या होने चाहिए? इक्वल। तो कोफिशिएंट के रेशियो को इक्वल कर देंगे। 1 and 2 आर सेम लाइन, तो अल्फा बाय 1 इक्वल टू बीटा बाय 2 इक्वल टू 9/5। तो अल्फा कितना आ जाएगा? 9/5 और बीटा कितना आ जाएगा? 18/5। क्लियर है? यस सर। अब इस क्वेश्चन में क्या था? बस इतना था कि यहाँ पे दो चीजें थी। रेड वाले सर्कल के लिए टेंजेंट थी और बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट थी, लेकिन दोनों के लिए अपन ने इक्वेशन निकाल ली और दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। टेंजेंट की इक्वेशन भी t इक्वल टू 0 होती है और कॉर्ड की इक्वेशन भी क्या होती है? t इक्वल टू 0। बस t इक्वल टू 0 में दोनों केस में x1 y1 अलग अलग होता है। टेंजेंट के लिए x1 y1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए x1 y1 कौन सा था? एक्सटर्नल पॉइंट। तो दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों इक्वेशन निकाल लिए, दोनों इक्वेशन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कोएफिशिएंट को आपस में ये रेशियो इक्वेट कर दिए। क्लियर हुआ? हाँ, है सर ना? हमें पता कैसे चलेगा कि कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे? क्योंकि ये दोनों का सेंटर सेम है इसलिए पता चल पाया। दोनों सर्कल का सेंटर 0,0 था ना,
इसलिए हमको हाँ। पता चला, अदरवाइज पता नहीं। इसका सेंटर क्या था 0,0 और इसका भी सेंटर क्या है 0,0। 0,0। दोनों के सेंटर सेम थे इसलिए कंसेंट्रिक बना। ठीक है, क्लियर? यस Yes, सर sir. Yes, sir. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट, ऑर्थोगोनलिटी। दो कर्व हो जाए, कोई भी दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल है, कोई भी कभी भी बोलें कि टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, इसका मतलब क्या होता है? ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल। अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल है मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ होगी, मान लो इस वाले कर्व की टेंजेंट ये है और दूसरे वाले कर्व की टेंजेंट मान लो ये है, तो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर है? यस सर। ओके ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब क्या है? ऑर्थोगोनल कर्व मतलब याद रखना कि दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो दो टेंजेंट बनेगी उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल है, अब देखो मान लो सर्कल 1, यहाँ पे सर्कल है, अगर मान लो कोई भी कर्व में भी है, अब मान लो सर्कल 1 की इक्वेशन आपको ये दे दी, x² + y² + 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 = 0। ये सर्कल 1 की इक्वेशन है। सेकेंड सर्कल की इक्वेशन आपको दे दी, मान लो x² + y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 = 0। ये सर्कल 1 की इक्वेशन है, सर्कल 2 की इक्वेशन। तो अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है तो इनकी कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन याद रख लेना। अगर ऑर्थोगोनल सर्कल है तो ये कंडीशन अप्लाई कर देना। क्या कंडीशन है? ट्वाइस ऑफ g1 × g2 प्लस ट्वाइस ऑफ f1 × f2 = c1 + c2। ये याद रख लेना बस। ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2 = c1 + c2। अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनल है, if c1 and c2 are orthogonal then ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो आपको ये कंडीशन बस याद रख लेनी है। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 = c1 + c2। g1 g2 क्या है? g1 f1 मतलब फर्स्ट वाला सर्कल के x और y के कोएफिशिएंट और g1 g2 सेकंड वाले सर्कल के। और ऑर्थोगोनल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनल है तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो r1² प्लस r2² = d², where d is the distance between the two center. d is the distance between the two center of the circle. अगर सर्कल ऑर्थोगोनल है तो रेडियस को ज्वाइन करने वाली ये दोनों लाइन और जो दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली ये जो ट्राइंगल बनेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। r1² प्लस r2² = d², जहाँ पे d क्या है? d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर। एक तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना, और दूसरी कंडीशन क्या? ये फॉर्मूला। क्लियर एवरीवन? बोलो, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। आप देखो एक बेसिक क्वेश्चन, इससे ज्यादा टफ आपको नहीं आएगा क्योंकि लगभग सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन हाँ अगर आया तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन जरूर आ सकता है। टू सर्कल आर ऑर्थोगोनल देन द वैल्यू ऑफ के। तो कंडीशन अप्लाई कर दो ऑर्थोगोनलिटी की। ये तो फॉर्मूला याद कराया ना, ये फॉर्मूला अप्लाई करके के की वैल्यू निकालो, करो ट्राई। दोनों सर्कल की इक्वेशन गिवन है आपको, मैं लिख देता हूँ एक बार और। कंडीशन अप्लाई कर दो। क्या था फॉर्मूला? एनीवन कोई बता सकता है? बोलो। 2g1 g2 2g1 plus g2 2f1 Plus f1 two f2 2f1 f2 C1 plus C2. equals c1 c2 c1 C1 plus + C2। वेरी गुड। अब एक बार बता दो मुझे कौन g1 कौन g2 है, कौन f1 कौन f2। यहाँ पे बताओ g1 क्या है? g1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 1। हाँ, ये 2g होता है। नहीं वो माइनस जी नहीं पूछ रहा हूँ, जी पूछ रहा हूँ। x का कोफिशिएंट क्या होता है? 2g होता है। Yes, sir. यस सर। x का कोफिशिएंट क्या होता है? 2g। तो 2g को 2 से इक्वेट करोगे तो g1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
यस सर। F1 कितना होगा? अरे माइनस मत बोलो, वो तो सेंटर का फॉर्मूला में माइनस जी माइनस एफ था, लेकिन G1 की Right. वैल्यू तो 1 होगी ना। अरे नहीं समझ में आ रहा है? ये आ गया आपका सर। 2G1 के बराबर होगा, ये आपका 2F1 के बराबर होगा, हाँ है ना, और ये आपका C1 के बराबर होगा। क्लियर है? सेम यहाँ पे ये आपका ट्वाइस ऑफ G2 के बराबर होगा, F2 तो सर 0 और 2k y है सर ये। हाँ 2k y है क्या? अच्छा सॉरी, तो x है ही नहीं यहाँ पे, तो 2k y, तो y का वाला क्वेश्चन किसके बराबर होगा? 2f2 के, है ना। यस सर। बस वैल्यू पुट अप कर दो, बताओ k कितना आ रहा है। ट्वाइस ऑफ G1 G2, G2 कितना है? 0 सेकंड पार्ट में। ट्वाइस ऑफ F1 F2, F1 कितना है बोलो? k। 2F1 को 2k से इक्वेट करो तो F1 कितना आएगा? k आएगा। और F2 कितना आ जाएगा? वो भी k आएगा, K आएगा। है ना, इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। बस देख लो फटाफट, 2k स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस k, क्वाड्रेटिक बन रही है। 2k यस सर। स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना। 6 टू जा 12, 12 बनाने की तरीका क्या है? 4 3 जा 12, माइनस का 4 प्लस का 3, तो एक इक्वेशन क्या बनेगी? 2k कॉमन k माइनस 2, 3 कॉमन k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3/2। क्लियर है? यस सर। सिंपल, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। G1 G2 तो पता कर ही लोगे आप। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछो। नो सर। समझ में आ रहा है ना? बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। यस सर। इतना ही है। अब आपको सुनो ध्यान से, क्या करना है। कल सैटरडे ना? हाँ, Yes, sir. Saturday है। तो अब आप लोग, मैं आपको अभी होमवर्क भेज दूंगा। आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो तो जितने क्वेश्चन में भेजू उतने उतने क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई कर लेना। होमवर्क में कहाँ भेजूंगा? ये जो क्या कहते हैं आपकी, मेंटरशिप ग्रुप। नहीं मेंटरशिप में नहीं, आपका जो नोट्स होंगे, नोट्स के पीछे में क्रॉप करके भेज दूंगा क्वेश्चन। आपसे अगर सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए तो जितने क्वेश्चन एटलीस्ट मैं बोलूँ उतने ट्राई कर लेना, उनका डिस्कशन हम कल करेंगे। और बाकी जिससे सारे हो पाए वो सारे कर लेना, और डाउट पूछ सकते हो। क्लियर है? ओके सर। अब मेन क्या इंपॉर्टेंट यही है, अगर आप अटेम्प्ट करके आओगे और उनको अटेम्प्टेड क्वेश्चन को मैं आप जब सीखूंगा ना, तो और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। ज्यादा काम प्रैक्टिस से होगा। मैंने अभी आपको फॉर्मूला और इलस्ट्रेशन करा दिया। अब इनका आप शॉर्ट नोट बनाना तो शॉर्ट नोट बना लो, फॉर्मूला याद कर लो, और जो जितने क्वेश्चन में बोलो उनको अटेम्प्ट कर लेना। इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है? और फिर उनका डाउट डिस्कशन कर लेना। तो अभी मैं आपको आधे घंटे में नोट्स और नोट्स के पीछे ही जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है असाइनमेंट में से, जो कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके भेज दूंगा, उनको आप एक बार प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर लेना। कम से कम इतने क्वेश्चन जो बाकी कर पाए, जिनके पास समय है, वो बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लेना। जिसके पास लग रहा है कि नहीं टाइम दे पा रहे हो तो एटलीस्ट वो जितने क्वेश्चन में दे रहा हूँ उतने ही अटेम्प्ट कर लो। क्लियर है? ओके ओके सर। सर। ठीक है सर। ठीक है, ताकि आपका ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके अगला आप हम कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो कल की क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, सर्कल और स्ट्रेट लाइन के 2024 के पीवाईक्यू भी करेंगे और असाइनमेंट के डाउट डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है? ओके सर। और फिर Okay, sir. कोनिक सेक्शन मंडे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन। ठीक है?